हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपके यहाँ आज बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, ये दो चीज़ें संभव हैं, है ना। और इसमें अगर बारिश हो जाएगी तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को हम फाइंड कैसे कर पाएंगे। मैथमेटिकली हम बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को 1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बारिश होने की जो फेवर में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 है, राइट। और टोटल हमारे पास आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम हमारे कितने, 2। या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। यानी कि बारिश होने की जो संभावना है उसको हम क्या किससे व्यक्त कर सकते हैं, 1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही देखिए अब डाइस के बारे में या फिर कॉइन के बारे में, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉइन में कौन से वाले पार्ट को हेड बोलते हैं और कौन से पार्ट को टेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें क्या है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका रिप्रेजेंट हो रही है। जिस साइड में कॉइन के जिस साइड में लाइन कैपिटल ऑफ अशोका होता है उसको हेड बोलते हैं। और नंबर नोट किया होता है, जैसे 1 रुपये का कॉइन होगा तो उसमें 1 होगा, 2 होगा, या फिर 5 रुपये का कॉइन होगा तो 5, 10 रुपये का कॉइन होगा तो 10। इस साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड को टेल बोलते हैं। मीन्स जिस साइड में आपको हेड दिख रहे होंगे या लाइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर्स दिख रहे होंगे वो हेड, और जिस साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा उसको टेल बोलते हैं। अब जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो आपका जो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। जैसे फर्स्ट टॉस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ये हेड आ गया। अब सेकेंड टॉस जब हम करेंगे तो सेकेंड टॉस में देखिए क्या आ रहा है, इसमें टेल आ गया। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें आ रही है। मतलब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो उसमें क्या आता है, या तो उसमें आपका हेड आएगा या फिर उसमें आपका दूसरा टेल आ सकता है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल हेड आने के चांस कितने हैं, 1, और टोटल चांस कितने हैं, 2। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेल, टोटल टेल कितने पॉसिबल हैं, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है इसमें, राइट। ऐसे ही आप देखो, आप घर में, स्कूल में या फिर मोबाइल में आप क्या खेलते होंगे, आप लूडो खेलते होंगे। आप सबका फेवरेट गेम रहता है लूडो, राइट। अब देखिए लूडो जब आप खेल रहे होते हैं तो उसमें जो डाइस होता है, उस डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 तक के जो नंबर हैं उनमें से आपको क्या चाहिए होता है, अपनी गोटी को ओपन करने के लिए 6 चाहिए होता है ना। सबको, सब चाहते हैं कि उनको 6 मिले। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथमेटिकली क्या नोट कर सकते हैं कि कितने चांस में आपका 6 आ सकता है, या फिर 6 आने के चांसेस आपके कितने रहते हैं। देखिए अब हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो डाइस में क्या हमारे पास आता है, ये सारे नंबर आते हैं। आपके में 1 है, 1 के बाद 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। जब आप एक बार रोल करेंगे तो उनमें क्या आएगा, कोई भी आ सकता है इन सब में से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन डाइस, इवन डाइस और ऑड डाइस दो टाइप के डाइस होते हैं। इवन डाइस उसको बोलते हैं जिसमें हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मतलब एक क्यूब के फॉर्म में एक हम डाइस बनाएंगे तो उसमें तो सबके, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर बना देंगे तो उस केस में जो उसके कॉर्नर साइड में होंगे वो वाले क्या हो जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जो बड़ा वाला फेस होगा उस साइड की प्रोबेबिलिटी, उस साइड के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उस, और जो कॉर्नर साइड में जो छोटे फेस में नंबर गिवन होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। ऐसा कब होगा, जब ऑड डाइस होगा। ऑड डाइस दूसरा भी हो सकता है कि जैसे ऑड डाइस में सेम सेम नंबर हो सकते हैं, किन्हीं 2 फेस में सेम नंबर नोट कर दिए, जैसे 4 4 2 टाइम, 6 6 2 टाइम, ये आपका ऑड डाइस हो गया। इवन डाइस में क्या है कि हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जिस डाइस से आप लूडो खेलते हैं वो इवन डाइस ही होता है। अब उस डाइस में जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने के टोटल चांस कितने हैं, 1 आने के टोटल चांस आपका 1 ही है। और टोटल चांस कितने हैं, टोटल आउटकम आपके कितने हैं, 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। जैसे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 की आने की भी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, क्योंकि उसमें केवल एक ही फेस पर क्या होता है, आपका 6 होता है, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 6 ही होगी। प्रोबेबिलिटी को हम
पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में नोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हम नोट करना चाह रहे हैं सपोज़, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नोट करना चाहेंगे तो उस केस में हम उसको क्या नोट करेंगे, हम नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी पी ऑफ 6 हमारा हो जाएगा क्या, 1/6। अच्छा, आप बताएंगे मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगा, P5 भी आपका क्या होगा, P5 भी आपका वही होगा जो P6 है, 1/6। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर टोटल आउटकम जो है वो टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, और 5 के फेवर में आउटकम कितने हैं, 5 के फेवर में आउटकम केवल 1 ही 5 है उसमें, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आपके साथ फिर से आऊँगा। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, बट इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। अब देखिए कुछ टर्म्स हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट बोलते किसको हैं, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट उसको बोलेंगे जैसे आप क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं और आपने जो आपके पास डाइस है, डाइस को रोल कर रहे हैं, तो रोल करने पर आपके पास जो नंबर आते हैं उनको आप अगर आपके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, क्या 7 भी आ सकता है क्या, नहीं ना, 7 उसमें इम्पॉसिबल है क्योंकि डाइस में 7 होता ही नहीं है। आपको 1 to 6 तक के जो नंबर आते हैं वो सब क्या है, वेल डिफाइंड, आपको पहले से पता है कि इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, 1 आपका आएगा, 2 आपका आएगा, 3 आपका आएगा, 4 आपका आएगा, 5 आपका आएगा, 6 आपका, ये वेल डिफाइंड आउटकम है। इन वेल डिफाइंड आउटकम को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने इनका कलेक्शन कर लिया, या फिर हमारे पास कोई कॉइन है, कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, उसमें भी केवल 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, है ना। ये सब जो हम ये इस कर रहे हैं, जो हम करेंगे इसमें और इसमें हमको जब कर रहे हैं उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें आ क्या क्या चीज़ें सकती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब देखिए इवेंट किसको बोलते हैं, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। सपोज़ मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस करने पर 2 चीज़ें मेरे पास आएंगी, क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकता है ना। एक बार अगर मैं इसको टॉस कर रहा हूँ तो सपोज़ मेरे पास पहले क्या आ गया, हेड आ गया, मैंने इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया, और सेकेंड में मेरे पास क्या आया, टी आ गया। एच और टी, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ये हमारी क्या हो गई, इवेंट हो गई दोनों की दोनों, है ना। ऐसे आप अगर डाइस को रोल कर रहे हैं तो डाइस के इवेंट क्या होंगे, डाइस के इवेंट आपका हो जाएगा 1, 2, आपका 3, आपका 4, आपका 5, और आपको क्या मिलेगा, 6। ये सारे के सारे क्या होंगे आपके एक डाइस को जब रोल कर रहे हैं तो उसके इवेंट हो जाएंगे। डाइस रोल के लिए इतने सारे आपके इवेंट होंगे, है ना। आइए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिकेटेड इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हम डाइस को रोल कर रहे हैं, तो हमको ये तो पता होगा उसमें कि इसमें नंबर क्या क्या आ सकते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते कि आपका यही नंबर आएगा। सपोज़ हम डाइस को रोल कर रहे हैं और आपको 6 चाहिए, हम ये नहीं बता सकते कि उसमें 6 ही आएगा। अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिनमें हम ये नहीं बता सकते कि इनमें आएगा क्या, क्या क्या चीज़ें आएंगी ये बता सकते हैं। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हम बोल सकते हैं, उसमें आपका या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर फाइनली 6 आएगा। इन सब में से कोई एक नंबर आएगा, बट हम उसको ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ आपका 3 आएगा। सपोज़ उसको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि उसका 3 आएगा। हो सकता है उसका जब हम 3 आएगा बोल रहे हैं 6 आ रहा, या फिर जब उसको गोटी कट करनी होती है दूसरे की, उसको चाहिए होता है 5 और उसका आ रहा होता है 2, है ना। नहीं तो अगर उसको पहले से पता होगा तो वो 2 लेके ही आ जाएगा।
ये चीज़ें इसमें होती हैं। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको ये नहीं पता होगा कि हमारा नंबर क्या आने वाला है। जैसे कॉइन है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हमको ये नहीं पता होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट हमको ये तो पता है कि उसमें केवल 2 चांस है, हेड और टेल दोनों में से कोई एक तो आएगा, बट हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा हम ये नहीं कह सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, टॉस करते हैं, टॉस में अब उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से आएगा क्या तो हम नहीं बता सकते हैं, पर आ क्या क्या चीज़ें सकते हैं वो हम बता सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये तो हमको पहले से ही पता है, बट आएगा क्या वो चीज़ नहीं बता सकते। इस टाइप के एक्सपेरिमेंटों को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, राइट। सारे आपके जो नंबर आ रहे होंगे, जैसे हमने किसको टॉस किया है, एक डाइस को टॉस किया, डाइस को टॉस कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और 5 6 ये सारे जो पॉइंट आए ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इन नंबर को अगर कलेक्ट कर लेंगे, एक साथ नोट कर लेंगे, तो हमारे हर एक जो बन रहा है हर एक नंबर वो हमारे लिए इवेंट है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ट्रायल किसको बोलते हैं। ट्रायल भी होता है इसमें। ट्रायल मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक कोई एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो उसके जो भी हमारे पास नंबर, सपोज हम एक क्या रोल कर रहे हैं, एक डाइस ही रोल कर रहे हैं यहाँ पर भी। अब एक डाइस को रोल करेंगे तो उसमें जो भी हमको नंबर मिलेंगे, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक एक्सपेरिमेंट करना जो होगा, एक एक्टिविटी मतलब जो हमारा वर्क कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं बार बार, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम ट्रायल कहते हैं। एक बार में हम अगर फर्स्ट ट्रायल हुआ तो फर्स्ट ट्रायल में हमको कितने नंबर मिल सकते हैं, फर्स्ट ट्रायल में हमको केवल 6 नंबर मिल सकते हैं। कब, डाइस रोल जब कर रहे हैं। सपोज डाइस रोल कर रहे हैं तो उस केस में हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, 1 मिल सकता है, 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे नंबर मिल सकते हैं। और अगर हम ट्रायल में सेकेंड ट्रायल कर देंगे तो तब टोटल कितने मिल जाएंगे, फर्स्ट ट्रायल में 6 नंबर हमको मिलते, सेकेंड ट्रायल में भी 6 मिलेंगे, थर्ड ट्रायल अगर कर रहे होंगे तो उसमें भी 3 3, हर एक ट्रायल में हमको कितने कितने 6 मेंबर हमको मिलते जाएंगे, मतलब 6 नंबर मिलते जाएंगे। तो ट्रायल का मतलब क्या होता है कि परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट को करना ही हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब प्रोबेबिलिटी का ही एक टॉपिक आता है, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम ये इस टाइप की थ्योरम होती है जब सपोज क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि टॉस होता है पहले, वहाँ पर जब टॉस होगा, टॉस हो रहा है तो एक टीम ने, सपोज इंडिया ने टॉस विन कर लिया। अब इंडिया टॉस विन कर गया तो अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इंडिया क्रिकेट मैच भी विन करेगा, ठीक है। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम किसको अप्लाई करते हैं, बेज थ्योरम। एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद एक दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बेज थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बेज थ्योरम तक होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बेज थ्योरम के बेस पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ।